नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं सुधांशु और अवनीश। आज हम बात करेंगे कल इकाना स्टेडियम में लखनऊ के होने वाले मैच में क्या हो सकता है, क्या प्रॉमिस, क्या पोटेंशियल लेकर के श्रीलंकन क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, इन दोनों के लिए सुधांशु ये विश्व कप अच्छा गुजर नहीं रहा। तो क्या इस मैच में आप पोटेंशियल देखते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलेगी या श्रीलंका रेडी फॉर अ सेटबैक? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया एक घायल शेर की तरह आएगा, क्योंकि उनको आदत नहीं है इतने मैचेस हारने की। और जहाँ तक मुझे एक रिकॉर्ड याद आ रहा है कि वो लगातार वर्ल्ड कप में 4-5 मैचेस हार चुके हैं। इससे पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं था कि वो 4-5 मैचेस लगातार हारे हों। ये पहली बार हो रहा है कि 4-5 मैच वो लगातार हार चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पूरे एकदम टूट के आएंगे श्रीलंका पे। और श्रीलंका की जो बॉलिंग है, मान लीजिए बैटिंग तो उनकी अच्छी क्लिक कर रही है। 2 मैचेस हुए हैं, 300 प्लस स्कोर अच्छा माना जाएगा। जो इस समय वर्ल्ड कप का सिनेरियो है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो बॉलिंग है, आप 344 करके अगर 345 बनवा देते हैं तो फिर वो किसी भी लिहाज से ढंग की विश्व स्तरीय बॉलिंग नहीं है। और जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, अच्छी खासी बैटिंग है उनकी, टेल तक बल्लेबाजी है। तो इस श्रीलंकन गेंदबाजी के सामने बड़ा मुश्किल हो जाएगा गेंदबाजी करना। और ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी बैटिंग करके ठीक ठाक टोटल टांग देगी। हाँ, अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी बाद में आती है तो फिर मैच थोड़ा सा बन सकता है उनके लिए। अवनीश, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिच मार्श का ना चलना, कि ये कितना बड़ा चिंता का सबब होगा ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक के लिए, ऑस्ट्रेलियन डगआउट के लिए? मिच मार्श पिछले 2 मुकाबलों में विश्व कप के बिल्कुल भी अपने रंग में दिखे नहीं हैं। डेविड वार्नर वो 40-50 रनों की पारी खेल करके चले जाते हैं। स्टीवन स्मिथ का कंसिस्टेंट ना होना, उन्हें कंसिस्टेंसी के लिए ही जाना जाता है। ठंडा गर्म चल रहा है, ठंडा गर्म चल रहे हैं। मार्नस लाबुशेन बहुत सारे प्रोमिसेस लेकर के आए थे, लेकिन उस हिसाब से, उस लिहाज से उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल नाम के अनुरूप, नाम बड़े दर्शन छोटे, हालांकि गेंदबाजी में उनके कुछ प्रदर्शन आए हैं। तो कई सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के अपने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन इनमें सबसे पहला नाम मिच मार्श, जिन पे बहुत सारा दारोमदार था ऑस्ट्रेलिया को एक सधी हुई और तेज़ शुरुआत देने का। तो क्या लगता है आपको, मिच मार्श का न चलना कितना? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से मैं क्रिकेट देखना स्टार्ट किया हूं, इतना बेबस ऑस्ट्रेलिया टीम को मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतनी बेबस, इतनी मायूस है, सिवाय वो 2008 वाले सीबी सीरीज के महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। मैं विश्व कप में आप बात कर सकते हैं। विश्व कप में तो वो मतलब एक सवा शेर आप समझ लीजिए। जंगल में एक शेर होता है, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। एक और बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया जो कप्तानी दी है ना, बॉलर को नहीं देकर किसी बैट्समैन को देना चाहिए। स्टीवन स्मिथ पे वो दारोमदार होना चाहिए था, लगा सकते थे, या वार्नर को ही दे देते, लाबुशेन को नहीं। जब तक देखिए स्मिथ आपकी टीम में है तो फिर किसी और को कप्तानी देने का कोई तुक भी नहीं बनता है। कमिंस फॉर्म में एकदम लय में नजर ही नहीं आ रहे हैं। टेस्ट की कप्तानी के लिए कमिंस ठीक है, वनडे में थोड़ा सा उनका ना तो उनकी गेंद स्विंग हो रही है, न कुछ हो रहा है, फिर भी कप्तान बने हुए हैं। तो इतनी बेबस ऑस्ट्रेलिया को मैंने कभी नहीं देखा है, जो 5 बार की विश्व विजेता हो और ऐसे बेबस हो। और भारत खिलाफ 200 रन भी उनसे नहीं बना। उससे पहले यहाँ पर उन्होंने 3 मैच का सीरीज भी खेला। क्या कहना चाहते हैं अवनीश की जो ये पैट कमिंस है वनडे के, वो ऑस्ट्रेलिया के पुराने कप्तान टेस्ट के टीम पेन हो चुके हैं कि वो सिर्फ कप्तानी के दम पे है टीम में। बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अब टॉप 4 में भी नहीं पहुंचने वाली है। कुछ बड़ा क्लेम कर दिया है। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन अवनीश के द्वारा है कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में भी नहीं पहुंचने वाली है। बॉडी का ये जो सब पूरा ऐसे पहले से थके लोग आ रहे हैं, जैसे पहले हार मान चुके हैं। और इन सब के बीच श्रीलंका से वो मैच होना, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। भले ही श्रीलंका की गेंदबाजी उसकी एक वीक लिंक होगी, एक कमज़ोर कड़ी होगी, लेकिन महेश तीक्षणा, मनीषा पाथिराना, इनके रूप में उनके पास कुछ अच्छे स्पिनर, धनंजय डिसिल्वा भी ठीक ठाक स्पिनर हैं। और लखनऊ में चूंकि मैच होने वाला है, दिन में देखिए अगर बॉलिंग उनको मिल गई, श्रीलंका को टॉस जीत लिया उन्होंने, मैच लड़ा सकते हैं वो, नो डाउट। आपको बताएं, श्रीलंका में बॉलिंग में कमजोर कड़ी पथिराना ही है। पथिराना को तो कहा जा रहा था कि चेन्नई के जितने फैंस हैं वो सब कह रहे थे कि उनको तैयार किया जा रहा है। ये दुनिया को दिया जाने वाला महेंद्र सिंह धोनी का गिफ्ट है। सबसे बड़ा धोखा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने लोगों को ये मनवा दिया कि मनीषा पाथिराना बड़े ही शानदार बॉलर हैं। उनको मलिंगा का मतलब नया उत्तराधिकारी बोला जाने लगा था। बता दूं, कल उलटफेर भी हो सकता है। श्रीलंका लखनऊ में जीत भी सकती है इकाना में, क्योंकि वो ट्रैक थोड़ा स्पिन वाला है।
तो और श्रीलंका के पास जिस तरह का स्पिन अटैक है, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले बेहतर स्पिन अटैक बहुत श्रीलंका अच्छा के है पास फिर। है। महेश जी, तीक्ष्णा बहुत सिर्फ अच्छा है। फील्डिंग अच्छी करे, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 6 कैच उन्होंने छोड़ दिया था। नहीं तो पाकिस्तान का लुटिया डूब गया होता उस दिन भी, लेकिन क्या करें हम लोग। कल वाली जीत का कुमार उतरा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं उतरने दिवाली वाला हमारे लिए है। काफी दिन पहले आ गई। और खास करके पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, आपका रोना देख के हमें बड़ा मजा आ रहा है। जो छाती पीट पीट के आप लोग रो रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है देख करके। और चलिए, सुनने में तो ये भी आ रहा है जो हार्दिक पांड्या इसे मंत्र लगाए वहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि उन्होंने चिलगम लगा दिया तो गेंद स्विंग हो गई। ये अब उनको कहने दिए, तमाम बातें- देखिए जिनको रोना है वो रोते रहेंगे, जिनको करना है वो करते रहेंगे। फिलहाल का सत्य तो यही है कि हमने 8-0 कर दिया है। हाँ, हमने और 8 बहुत मजा आया, थोड़ा और कम रन बनना चाहिए था। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आपकी मैच वैच फिक्स चल रहा है? हाँ, हो सकता है। हमारे जो होस्ट हैं पुराने वाले दीपू जी जो आज नहीं आए, उनका कहना है कि पाकिस्तानी जो है वो सब कह रहे हैं कि हाँ, मैचेस हो फिक्स सकता है। है कि इकोनॉमी वहाँ लॉस कर रहा है, तो हो सकता है fix कर दिया तो वो लोग ठीक थोड़े है। वो सब कुछ भी कर सकते हैं जब जो गधा बेच सकता है। खैर, फिक्सिंग से तो उनका पुराना ही नाता है। पुराना नाता है उनका। तो जो गधा का व्यापार बिजनेस कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की। मिच स्टार्क ने अपने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन ठीक ठाक किया है, हालांकि 100% वो भी नहीं दिखे हैं। वो आएंगे धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे डीजल इंजन रवा होगा, अभी इंजन गर्म होगा। पैट कमिंस एक क्वेश्चनेबल एडिशन स्क्वाड में, चूंकि वो कप्तान है, बिठा पाना भी एक ड्रेसिंग रूम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वो भेजेगा, कप्तान है तभी खेल भी रहे हैं। और उनको बिठा देना भी क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड कप में उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। वो ड्रेसिंग रूम का बीच माहौल में बहुत अगर गड़बड़ हो कप्तान आप जाएगा। बदल लेंगे तो एक अपनी टीम को भी और बाकी टीम को भी, मतलब आप ये दिखा देते हैं कि आप दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, और मतलब माहौल गड़बड़ है। और तो क्या पैट कमिंस को आपको नहीं लगता सुधांशु कि कुछ नया लेकर के आना चाहिए अपनी गेंदबाजी में, या सिर्फ वही पेस जनरेट करने वाली बात? जॉश हेजलवुड भी अपने टच में दिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा को जो उनकी अनप्लेएबल बॉल थी वो Unplayable बहुत ball शानदार थी। और लेकिन पैट कमिंस को अपने, आपको नहीं लगता कि कुछ नया वेरिएशन, कुछ नई तरह की गेंद लेकर के आनी चाहिए? क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट अपने मतलब पीक लेवल पे जा चुका है उनका, अब वो कुछ उसमें बदल नहीं सकते हैं। जो उनका है, जितना स्किल सेट उनके पास है, वो उसी को थोड़ा सा मतलब फाइन ट्यूनिंग करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसी में अब खेलेंगे, क्योंकि नए स्किल्स ऐड कर पाना उनके लिए मुश्किल है। और चूँकि चलते हुए वर्ल्ड कप में ऐड कर पाना तो और भी मुश्किल है। मान लीजिए आज से 1 साल बाद की बात हो, 2 साल बाद की बात हो तो कर सकते हैं, लेकिन अब चलते हुए वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। एक सवाल और सुधांशु, इस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन गेंदबाज है तनवीर संगा, लेग स्पिनर है। क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि लखनऊ में मैच होने वाला है, इकाना स्टेडियम में स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है, तो इस पिच को देखते हुए ग्लेन मैक्सवेल, एडम जेम्पा और कोई एक ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस या कैमरून ग्रीन में से कम करके तनवीर संघा के साथ आप जा सकते हैं? देखिए, आप हटाएंगे किसको? मान लीजिए आप मार्कस स्टोइनिस को हटा देते हैं, फिर बल्लेबाजी करने 7 नंबर पे आपके कमिंस आएंगे, और 50 ओवर में मैच में अगर कमिंस आपके 7 नंबर के बल्लेबाज हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उसके लिए मिच मार्श को वो ऊपर से फ्लोरिश वो देना पड़ेगा। जितना बिल्डअप मिच मार्श का हुआ था कि मतलब ये आ रहे हैं, ताबड़तोड़ मारते हैं, ऐसे मारते हैं, और मिच मार्श को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, वहाँ को अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपनिंग हटाकर। फिर स्टीवन स्मिथ को आप कहाँ भेजेंगे? समस्या उनके साथ ये हो जाती है ना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ अवनीश आप भी एग्री करेंगे, जो ये स्मिथ है, लबुशेन है, एक जैसे सेम स्टाइल के प्लेयर हैं दोनों, और सेम स्टाइल के प्लेयर एक साथ एक ही टीम में और एक ही नंबर पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने कल देखा होगा, रिजवान और ये बाबर दोनों एक स्टाइल के प्लेयर, दोनों एक साथ खेले। रिजवान ने 70 गेंदें ली, बाबर ने 60 गेंदें ली। उसी 60 गेंद में जहां बाबर ने 50 बनाए हैं, 60 गेंदों में, उसी 60 गेंदों में रोहित शर्मा ने 86 ठोक दिए। अच्छा, कल का मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जब श्रीलंका से रिजवान मैच जितवाया तो उन्होंने बोला कि अल्लाह ने मुझे मैच जितवा दिया, तो कल ये हार किसको बोलेंगे? अल्लाह ने हरवा दिया या श्री राम ने हरवा दिया? उन्हें अब ये काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसमें जवाब देना। उन्हें किसी ने नहीं, उन्हें उनकी गेम ने हरा उन्हें दिया। तो अल्लाह ने हराया होगा, लेकिन हमें तो श्री राम ने जिता दिया। मुझे अल्लाह ने मैच जिताया है। वो अपने फेथ की बात है उन्नीस, वो अपने फेथ को बैक करते हैं।
हालांकि खेल में फेथ का और उनका बहुत देखिए, ज़्यादा स्थान नहीं होता। विवादित स्टेटमेंट पहले भी रहा है। आपने जो 152 पे 0 किया था उन्होंने, तो आपने याद किया होगा कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, कुछ ऐसे ही उठपटांग ट्वीट किए थे, ऐसे हाथ जोड़ के, और उस टाइम, और फिर अभी श्रीलंका खिलाफ जिता के उन्होंने ट्वीट किया है कि दिस इज़ फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम गाजा पट्टी एंड ऑल दैट। तो मतलब आप क्रिकेटर हैं, आपके चाहने वाले हो सकता है इजराइल में भी हों, फ़लस्तीन में भी हों, भारत में भी हों, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बात करना या फिर ऐसे स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं था। अब बाकी उनका जो इच्छा है करें। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका मैच कल के लिए क्विक प्रेडिक्शन क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से तो वापसी कर रही है इस हाँ, विश्व कप बिल्कुल में। कर रही है। एक जीत और उनके लिए जरूरी भी है। कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि श्रीलंका जीते, ताकि ऑस्ट्रेलिया और खूंखार बने, पाकिस्तान को लपेटे बाद में जाके। अवनीश, क्या लगता है कल के लिए? कल ऑस्ट्रेलिया हारेगा और पाकिस्तान से जीतेगा। चलिए, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि कल ऑस्ट्रेलिया फिर से हार रही है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम में।